श्री राम जय जय राम। 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 श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड दोहा नंबर 204 से आज शुरू करते हैं। अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चहो निर्वाण। जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान ने आन। सियावर रामचंद्र की जय। मेरे प्रभु राम जय सिया राम। मेरे भगवान जय सिया राम। मुझे न अर्थ की रुचि है और न धर्म की, न काम की, और न मैं मोक्ष ही चाहता हूँ। जन्म जन्म में मेरा श्री राम जी के चरणों में प्रेम हो, बस यही वरदान मांगता हूँ, दूसरा कुछ नहीं। जानहूँ राम कुटिल करि मोही, लोग कहो गुरु साहब द्रोही। सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ाओ अनुग्रह तोरे। स्वयं श्री राम जी भी भले ही मुझे कुटिल समझे और लोग मुझे गुरुद्रोही तथा स्वामी द्रोही भले ही कहे, पर श्री राम जी के चरणों में मेरा प्रेम आपकी कृपा से दिन दिन बढ़ता रहे। जल दू जन्म भरी श्रुति विसाओ, जा तक चलो पबि पावन डरो। चातकु रटनी घटे घटी जाई, बढ़े प्रेम सबु भांति भलाई। मेघ चाहे जन्म भर चातक की सुध भुला दे, और जल मांगने पर भी वह चाहे वज्र और पत्थर ओले ही गिरावे, पर चातक की रटन घटने से तो उसकी बात ही घट जाएगी, प्रतिष्ठा ही नष्ट हो जाएगी उसकी। तो प्रेम बढ़ने में ही सब तरह से भलाई है। कन कही बान चढ़ई जिमिदाहे, तिम प्रियतम पद नेम निबाहे। भरत बचन सुनी माज त्रिवेणी, भय मृदुबान सुमंगल दैनी। जैसे तपाने से सोने पर आव चमक आ जाती है, वैसे ही प्रियतम के चरणों में प्रेम नियम निभाने से प्रेमी सेवक का गौरव बढ़ जाता है। भरत जी के वचन सुनकर बीच त्रिवेणी में से सुंदर मंगल देने वाली कोमल वाणी हुई। तात भरत तुम सब विधि साधु, राम चरण अनुराग अगाधु। बादी गिलानी करो मन माही, तुम सम राम ही को प्रिय नाही। हे तात भरत, तुम सब प्रकार से साधु हो, श्री राम जी के चरणों में तुम्हारा अथाह प्रेम है। तुम व्यर्थ ही मन में ग्लानि कर रहे हो, श्री राम जी को तुम्हारे समान प्रिय कोई नहीं है। तनु पुल कही हर्ष सुन बैन वचन अनुकूल। भरत धन्य कही धन्य सुर, हर्ष वर्षई फूल। सियावर रामचंद्र की जय। मेरे प्रभु राम जय सिया राम। मेरे भगवान जय सिया राम। प्रमुदित तीरथ राज निवासु, वैखनस दुग्रह उदासी। कहेई परस पर मिले 10 पाचा, भरत स्नेहु सील सुचि साचा। तीर्थराज प्रयाग में रहने वाले वानप्रस्थ ब्रह्मचारी, गृहस्थी और उदासीन सन्यासी
सब बहुत ही आनंदित है और 10-5 मिलकर आपस में कहते हैं कि भरत जी का प्रेम और शील पवित्र और सच्चा है। सुनत राम गुण ग्राम सुहाए, भारद्वाज मुनि बर पहियाए। दंड प्रणाम करत मुनि देखे, मूर्ति मंद भाग्य निज लेखे। श्री राम जी के सुंदर गुण समूह को सुनते ही वे मुनि श्रेष्ठ भारद्वाज जी के पास आए। मुनि ने भारद्वाज जी को दंडवत प्रणाम करते हुए देखा और उन्हें अपना मूर्तिमान सौभाग्य समझा। धाए उठाए लाए उरुली ने, दीन आशीष कृतार्थ कीने। आसन दीन नए सिरु बैठे, चहत सकुचो ग्रह जनु भजी बैठे। उन्होंने दौड़कर भरत जी को उठाकर हृदय से लगा लिया और आशीर्वाद देकर कृतार्थ किया। मुनि ने उन्हें आसन दिया। वे सिर नवाकर इस तरह बैठे मानो भगवान संकोच कर घर में घुस जाना चाहते हैं। मुनि पूछे कछु ये बड़े सोचू, बोले ऋषि लखी शील सकोचू। सुनऊ भरत हम सबु सुधि पाई, विधि कर तब पर कुछ न बसाई। उनके मन में यह बड़ा सोच है कि मुनि कुछ पूछेंगे तो मैं क्या उत्तर दूंगा। भरत जी के शील और संकोच को देखकर ऋषि बोले, भरत सुनो, हम सब खबर पा चुके हैं, विधाता के कर्तव्य पर कुछ वश नहीं चलता। तुम गिलानी जिए जान, करऊ समझ मात करतूत। तात के कई दोष नहीं, गई गिरामती धूत। सियावर रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे भगवान जय सिया राम। माता की करतूत को समझकर याद करके तुम हृदय में गिलानी मत करो। हे तात, केकई का कोई दोष नहीं है, उसकी बुद्धि तो सरस्वती बिगाड़ गई थी। यहो कहत भल कहे न को, लोक वेद बंधु सम्मत दो। तात तुम्हार विमल जसु गाई, पाहे लोको वेद बढ़ाई। यह कहते भी कोई भला ने कहेगा, क्योंकि लोक और वेद दोनों ही विद्वानों को मान्य है। किंतु हे तात, तुम्हारा निर्मल यश गाकर तो लोक और वेद दोनों बढ़ाई पावेंगे। लोक वेद सम्मत सबु कहेई, जहि पितु दे साज सोलही। राव सात व्रत तुम्हें बुलाई, देत राज सुख धर्म बढ़ाई। यह लोक और वेद दोनों को मान्य है और सब यही कहते हैं कि पिता जिसको राज्य दे वही पाता है। राजा सत्यव्रती थे से तुमको बुलाकर राज्य देते तो सुख मिलता, धर्म रहता और बढ़ाई होती। राम गवन बन अनरथ मूला, जो सुनी सकल विषु वही शूला। शोभा भी बस रानी अयानी, करी कुचाल अंत पछतानी। सारे अनर्थ की जड़ तो श्री राम जी चंद जी का वनवास है, वनगमन है, जिसे सुनकर समस्त संसार की पीड़ा हुई। वह श्री राम का वनगमन भी भावीवश हुआ। बेसमझ रानी तो भावीवश कुचाल करके अंत में पछताई। तो तुम्हार अलप अपराधु, कहे सु अधम अयान असाधु। करते राज ते तुम्हें न दोषु, रामई होत सुनत संतोषु। उसमें भी तुम्हारे कोई तनिक सा भी अपराध कहे तो वह अधम, अज्ञानी और असाधु है। यदि तुम राज्य करते तो भी तुम्हें दोष न होता, सुनकर श्री रामचंद्र जी को भी संतोष होता। अब अति कीन्हु भरत बल, तुम्हें उचित मत ए हो। सकल सुमंगल मूल जग,
रघुबर चरण स्नेह सियावर रामचंद्र की जय। मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे भगवान जय सिया राम। हे भरत, अब तो तुम्हें बहुत ही अच्छा किया, यही मत तुम्हारे लिए उचित था। श्री राम जी के चरणों में प्रेम होना ही संसार में समस्त सुंदर मंगलों की मूल है। सो तुम्हार धनु जीवन प्राणा, भूरि भाग को तुम ही समाना। यह तुम्हार अचरज ने ताता, दशरथ सुहन राम प्रिय भ्राता। सो वह श्री राम जी के चरणों में का प्रेम तुम्हारा धन, जीवन और प्राण है। तुम्हारे समान बड़भागी कौन है हे तात। तुम्हारे लिए यह आश्चर्य की बात नहीं, क्योंकि तुम दशरथ जी के पुत्र और श्री राम जी के भाई हो। सुने हूँ भरत भरगु वर बनवाई, प्रेम पात्र तुम सबको नाही। लखन राम सीतई अति प्रीति, निस सब तुम्हें सराहत बीती। हे भरत, सुनो, श्री रामचंद्र जी के मन में तुम्हारे समान प्रेम पात्र दूसरा कोई नहीं है। लक्ष्मण जी, श्री राम जी और सीता जी तीनों को सारी रात उस दिन अत्यंत प्रेम के साथ तुम्हारी सराहना करते ही बीती। जाना मरम नहात प्रियागा, मगन हुए तुमरे अनुरागा। तुम पर अस स्नेह रघुवर के, सुख जीवन जग जस जड़ नर के। प्रयागराज में जब वे स्नान कर रहे थे, उस समय मैंने उनका यह मर्म जाना। वे तुम्हारे प्रेम में मग्न हो रहे थे। तुम पर श्री राम जी का ऐसा ही अगाध स्नेह है, जैसा मूर्ख विषयासक्त मनुष्य का संसार में सुख में जीवन पर होता है। यह ने अधिक रघुवीर बढ़ाई, प्रणत कुटुंब पाल रघुराई। तुम तो भरत मोर मत एहू, धरे देहु जनु राम स्नेहु। यह श्री राम रघुनाथ जी की बहुत बढ़ाई नहीं है, क्योंकि श्री रघुनाथ जी तो शरणागत के कुटुंब भर को पालने वाले हैं। हे भरत, मेरा यह मत है कि तुम मानो शरीरधारी श्री राम जी के प्रेम ही हो। तुम कह भरत कलंक, यह हम पर कह उपदेश। राम भक्ति रस सिद्ध हित, भाये सबो गणेश। सियावर रामचंद्र की जय। मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे भगवान जय सिया राम, मेरे भगवान जय सिया राम। हे भरत, तुम्हारे लिए तुम्हारी समझ में यह कलंक है, पर हम सब के लिए उपदेश है। श्री राम भक्ति रूपी रस की सिद्धि के लिए यह सब गणेश बड़ा शुभ हुआ। नव विधु विमल तात जसु तोरा, रघुबर किंकर कुमुद चकोरा। उदित सदा अथई कबहु ना, घटई न जग भल नभ दिन दिन दूना। हे तात, तुम्हारा यश निर्मल नवीन चंद्रमा और श्री राम जी के दास कुमुद और चकोर, वह चंद्रमा और तो प्रतिदिन अस्त होता और घटता है, जिससे कुमुद और चकोरों को दुख होता है। परंतु यह तुम्हारा यश रूपी चंद्रमा सदा उदय रहेगा, कभी अस्त होगा ही नहीं। यद्यपि आकाश में यह घटेगा नहीं, बर दिन दिन दूना होगा। कोक तिलोक प्रीति अति करही, प्रभु प्रताप रवि छबईन है हरही। निस दिन सुखद सदा सब काहू, ग्रसईन के कई करतबु राहु। त्रिलोक रूपी चकवा इस यशस्वी चंद्रमा पर अत्यंत प्रेम करेगा, और प्रभु श्री रामचंद्र जी का प्रताप रूपी सूर्य इसकी छवि को हरण नहीं करेगा। यह चंद्रमा रात दिन सदा सब किसी को सुख देने वाला होगा। केकई का कर्म रूपी
राहु इसे ग्रास नहीं करेगा। पूरन राम सुपेम पियासु, गुरु अब अवमान दोष नहीं दासु। राम भगत अब अमे अखाहु, कीन्यु सुलभ सुधा वसुधाहु। यह चंद्रमा श्री राम जी के सुंदर प्रेम अमृत से पूर्ण है। यह गुरु के अपमान रूपी दोष से दूषित नहीं है। तुमने इस यश रूपी चंद्रमा की सृष्टि करके पृथ्वीव्यापी अमृत को सुलभ कर दिया। अब श्री राम जी के भक्त इस अमृत से तृप्त हो लें। भूप भगीरथ सुरसरी आनी, सुमिरत सकल सुमंगल खानी। दशरथ गुण गण वर्णिन जाही, अधिक कहा जही समुजग नाही। राजा भागीरथ गंगा जी को लाई, जिन गंगा जी का स्मरण ही संपूर्ण सुंदर मंगलों की खान है। दशरथ जी के गुण समूह का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। अधिक क्या जिनकी बराबरी का जगत में कोई नहीं है। जासु स्नेह संकोच वस, राम प्रकट भय आए। जे नर हिय ने नहीं कबहू, निरख नहीं अघाय। सियावर रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे भगवान जय सिया राम। जिनके प्रेम और संकोचशील के वश में होकर स्वयं श्री सच्चिदानंद घन भगवान श्री राम आकर प्रकट हुए, जिन्हें श्री महादेव जी और अपने हृदय के नेत्रों में कभी आघार नहीं देख पाए, अर्थात जिनका स्वरूप हृदय में देखते देखते शिव जी कभी तृप्त नहीं हुए। कीर्ति विदु तुम कीन अनुपा, जय बस राम प्रेम मृग रूपा। तात गिलानी करो जिय जाए, डरो दरिदही परशु पाए। परंतु उनसे भी बढ़कर तुमने कीर्ति रूपी अनुपम चंद्रमा को उत्पन्न किया, जिसमें श्री राम प्रेम ही हिरण के चिन्ह के रूप में बसता है। हे तात, तुम व्यर्थ ही हृदय में ग्लानि कर रहे हो। पारस पाकर भी तुम दरिद्रता से डर रहे हो। सुनहु भरत हम झूठ ने कहे, उदासीनता पसवन रहे। सब साधन कर सुपल सुहावा, लखन राम सिय दर्शन पावा। हे भरत, सुनो, हम झूठ नहीं कहते, हम उदासीन हैं, किसी का पक्ष नहीं करते, तपस्वी हैं, किसी की मुंह देखी नहीं कहते, और वन में रहते हैं, किसी से कुछ प्रयोजन नहीं रखते। सब साधनों का उत्तम फल हमें लक्ष्मण जी, श्री राम जी और सीता जी का दर्शन प्राप्त हुआ। ते ही फल कर फल दरस तुम्हारा, सहित पयाग सुभाग हमारा। भरत धन्य तुम जसु जग जयो, कही अस प्रेम मगन मुनि भव। सीता लक्ष्मण जी श्री राम दर्शन रूप उस महान फल का परम फल यह तुम्हारा दर्शन है। प्रयागराज समेत हमारा बड़ा भाग्य है। हे भरत, तुम धन्य हो, तुमने अपने यश से जगत को जीत लिया है। ऐसा कहकर मुनि प्रेम में मग्न हो गए। सुनु मुनि बचन सभासद हर से, साधु सराय सुमन सुरवर से। धन्य धन्य दुनि गगन पियागा, सुनि सुनि भरत मगन अनुरागा। भारद्वाज मुनि के वचन सुनकर सभासद हर्षित हो गए। साधु साधु कहकर सराहना करते हुए देवताओं ने फूल बरसाए। आकाश में और प्रयागराज में धन्य धन्य की ध्वनि सुनकर भरत जी प्रेम में मग्न हो गए। पुलकत गात हिय राम सिय, सजल सिरोहो नैन। करी प्रणाम मुनि मंडली, बोले गद गद बैन। सियावर रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे भगवान जय सिया राम। भरत जी का शरीर पुलकित है।
हृदय में श्री राम जी चंद जी हैं और कमल के समान नेत्र प्रेम हर्षु के जल से भरे हैं। वे मुनियों की मंडली को प्रणाम करके गदगद वचन बोले, मुनि समाज अरु तीरथ राजू, सचउ सबद अघाये अकाजू। एहि थल जो किछु करेउ बनाई, ऐसे सम अधिक ने अधा अदमाई। मुनियों को का समाज है और फिर तीरथ राज है, यही सच्ची सौगंध खाने से भी भरपूर हानि होती है। इस स्थान में यदि कुछ बनाकर कहा जाए तो इसके समान कोई बड़ा पाप और नीचता नहीं होगी। तुम सर्वज्ञ कहो सती भाऊ, उर अंतर जामी रघुराऊ। मोहिने मात कर तब कर सोचू, नहीं दुख जिए जगु जननी पोचू। मैं सच्चे भाव से कहता हूँ, आप सर्वज्ञ हैं और श्री रघुनाथ जी हृदय के भीतर की जानने वाले हैं। मैं कुछ भी असत्य कहूँगा तो उसमें उनसे छिपा नहीं रह सकता। मुझे माता केकई की करनी का कुछ भी सोच नहीं, और न मेरे मन में इस बात का दुख है कि जगत मुझे नीच समझेगा। नाहिन डरो विग्रही परलोकु, पितहु मरन कर मोहिन शोकु। श्रुकत सुजस भरी भुवन सुहाए, लक्ष्मण राम सरिस सुत पाए। ने यही डर है कि मेरा परलोक बिगड़ जाएगा, और न पिताजी के मरने का मुझे शोक है, क्योंकि उनका सुंदर पुण्य और सुयश विश्व भर में सुशोभित है। उन्होंने श्री राम लक्ष्मण सरी के पुत्र पाए। राम विरह तज तनु छन भंगु, भूप सोच कर कवन प्रसंगु। राम लखन सिय बिन पग पनहि, करी मुनि बेश फिरी वन वनहि। फिर जिन्होंने श्री राम जी के विरह में अपने क्षण भर शरीर को त्याग दिया, ऐसे राजा के लिए सोच करना कौन प्रसंग है। सोच इसी बात का है कि श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी पैरों में बिना जूती के मुनियों का बेस बनाए वन वन में फिरते हैं। आजिन बसन फल असिन मही, सेन डसी कुशपात। बसी तरु तर नित सहत हिम, आतव वर्ष बात सियावर रामचंद्र की जय। मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे भगवान जय सिया राम। वे वस्कल वस्त्र पहनते हैं, फलों का भोजन करते हैं, पृथ्वी पर कुश और पत्ते बिछाकर सोते हैं और वृक्षों के नीचे निवास करते हैं। नित्य सर्दी गर्मी वर्षा और हवा को सहते हैं। यही दुख दाहे दहे दिन छाती, भूख ने बासर नींद ने राती। यही कुरोग कर औषध नाही, सोदौ सकल विश्व मन माही। इसी दुख की जलन से निरंतर मेरी छाती जलती रहती है। मुझे न दिन में भूख लगती है, न रात को नींद आती है। मैंने मन ही मन समस्त विश्व को खोज डाला, पर इस कुरोग का औषध ने कहीं नहीं है। मात कुमत बढ़ाई अग मूला, तय हमार हित कीन वसूला। कली कुठाट कर कीन कुजंत्रु, गाड़ी अवधि पड़ी कठिन कुमंत्रु। माता का कुमत बुरा विचार पापों का मूल बढ़ाई, उसने हमारे हित का वसूला बनाया। उससे कल है रूपी कुखाटा यंत्र बनाया और 14 वर्ष की अवधि रूपी कठिन कुमंत्र पढ़कर उस यंत्र को गाड़ दिया। यह माता का कुविचार बढ़ाई है, भरत को राज्य वसूला है, राम का वनवास कुयंत्र है और 14 वर्ष की अवधि कुमंत्र है। मोहि लागी ये कुठाटू ते ही ठाटा, घाले सी सब जगु बारऊ बाटा। मिटई कुजोग राम फिरी आए, बसई अवध नहीं आन उपाए। मेरे लिए उसने यह सारा कुठाट बुरा साज
रचा और सारे जगत को बारे बाट छिन्न भिन्न करके नष्ट कर डाला। यह कुयोग श्री राम जी के लौट आने पर ही मिट सकता है तथा तभी अयोध्या बच सकती है, दूसरा किसी उपाय से नहीं। भरत बचन सुनी मुनि सुख पाई, सबई कीन बहु भांति बढ़ाई। तात करो जनि सोच विशेषी, सब दुख मिटई राम पग देखी। भरत जी के वचन सुनकर मुनि ने सुख पाया और सभी ने उनकी बहुत प्रकार से बढ़ाई की। मुनि ने कहा, हे तात, अधिक सोच मत करो, श्री रामचंद्र जी के चरणों का दर्शन करते ही सारा दुख मिट जाएगा। करी प्रमोद मुनिवर कहो, अतिथि प्रेम प्रिय होए, कंद मूल फल फूल हम ले हो करी छो, सियावर रामचंद्र की जय। मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे भगवान जय सिया राम। इस प्रकार मुनि श्रेष्ठ भारद्वाज जी ने उनका समाधान करके कहा, अब आप लोग हमारे प्रेम प्रिय अतिथि बनिए और कृपा करके कंद मूल फल फूल जो कुछ हम दें स्वीकार कीजिए। सुनि मुनि बचन भरत ही ये सोचू, भव को अवसर कठिन संकोचू। जानि गरुड़ गए गुरु गिरा बहोरी, चरण बंद बोले कर जोरी। मुनि के वचन सुनकर भरत के हृदय में सोच हुआ कि ये बेमोह के बड़ा संकोच आ पड़ा। फिर गुरु जी की वाणी महत्वपूर्ण आदरणीय समझकर चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर बोले, सिर धरी आयुष करे तुम्हारा, परम धर्म यह नाथ हमारा। भरत बचन मुनि बरमन भाए, सूचि सेवक सियन कट बुलाए। हे नाथ, आपकी आज्ञा को सिर चढ़ाकर उसका पालन करना यह हमारा परम धर्म है। भरत जी के यह वचन सुनकर वचन मुनि श्रेष्ठ के मन को अच्छे लगे। उन्होंने विश्वपात्र सेवकों को शिष्यों को पास बुलाया। चहो कीन भरत पहुनाई, कंद मूल फल आन जाई। भले ही नाथ कही तिन सिर नाए, प्रमुदित निज निज काज सिधाए। और कहा कि भरत जी की पहुनी करनी चाहिए, जाकर कंद मूल फल लाओ। उन्होंने हे नाथ बहुत अच्छा कहकर सिर नवाया और तब वे बड़े आनंदित होकर अपने अपने कामों को चल दिए। मुनि सोच पहुन बड़ नेवता, तसी पूजा चहे जस देवता। सुनि रिधि सिद्धि अन मायक आए, आयुष होए सो कहे गोसाई। मुनि को चिंता हुई कि हमने बहुत बड़े मेहमान को न्योता है, अब जैसा देवता है वैसे ही उसकी पूजा भी होनी चाहिए। यह सुनकर अणमिक सिद्धियाँ आ गईं और बोली, हे गोसाई, जो आपकी आज्ञा हो सो हम करें। राम ब्रे व्याकुल भरत, सानुज सहित समाज। पहुनाए कर हरहु, श्रम कहा मुदित मुनि राज। सियावर रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे भगवान जय सिया राम। मुनिराज ने प्रसन्न होकर कहा, छोटे भाई शत्रुघ्न और समाज सहित भरत जी श्री राम जी के विरह में व्याकुल हैं। इनकी पहुनाई अतिथि सत्कार करके इनके श्रम को दूर करो। रिधि सिद्धि सिर धरि मुनिवानी, बड़ भागिनी आपहु अनुमानी। कहे परस्पर सिद्धि समुदायी, अतुलित अतिथि राम लघु भाई। रिधि सिद्धि ने मुनिराज की आज्ञा को सिर चढ़ाकर अपने को बड़भागी समझा। सब सिद्धियां आपस में कहने लगीं, श्री राम जी के छोटे भाई भरत ऐसे अतिथि हैं जिनकी तुलना में कोई नहीं आ सकता। मुनि पद बंद करऊ सोई आजू, होए सुखी सब साज समाजू। अस कही रचऊ रुचिर ग्रह नाना, जय बिलोक विलिखाए विमाना। अतः मुनि के चरणों
को वंदना करके आज वही करना चाहिए जिससे सारा समाज सुखी हो। ऐसा कहकर उन्होंने बहुत से सुंदर घर बनाए जिन्हें देखकर विमान भी विलकते लजा जाते जाते। भोग विभूति भूरि भरी राखे, देखत जिनहि अमर अभिलाषे। दासी दास साज सब लीने, जोगवत रहे मनहि मनु दीने। उन घरों को में बहुत से भोग इंद्रियों के विषय और ऐश्वर्य ठाट बाट का सारा सामान भरकर रख दिया, जिन्हें देखकर देवता भी ललचा गए। दासी दास सब प्रकार की सामग्री लिए हुए मन लगाकर उनके मनों को देखते हुए अर्थात उनकी मन की रुचि के अनुसार करते रहे। सब समाज सजी सिद्धि पल पाही, जे सुख सुरपुर सपुने नाही। प्रथम वास दिए सबके ही, सुंदर सुखत जथा रुचि जेही। जो सुख के समान स्वर्ग में भी स्वप्न में भी नहीं है, ऐसे सब सामान सिद्धियों ने पल भर में सजा दिए। पहले तो उन्होंने सब किसी को जिसकी जैसी रुचि थी वैसे ही सुंदर सुखदायक निवास स्थान दिए। बहुरी सप्रीजन भरत कहो, ऋषियस आयुषुदीन। विधि विस्मयदायक विभव, मुनवर तपवल कीन। सियावर रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु राम जय सिया राम। मेरे भगवान जय सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी, त्रिबहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। मेरे प्रभु राम जय सिया राम। मेरे भगवान जय सिया राम। बोलो सियापत रामचंद्र की जय।